यूक्रेन जंग के लिए रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी होगी। जानकारी के मुताबिक रूस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया। इसके बाद सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। पिछले महीने जंग में 2 भारतीयों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन में बच्चों से एक अस्पताल में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई। 170 से ज्यादा लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला कीव में हुआ। इसके बाद अस्पताल से 600 से ज्यादा मरीजों को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में घायल 5 जवानों को बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया। हमले को लेकर सेना के सूत्रों से लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। इसके मुताबिक यह हमला 3 आतंकियों ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ हमले पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कठुआ के बदनोटा में एक आतंकी हमले में हमारा 5 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उनकी मौत से मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। इस मुश्किल समय में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार शहरी विकास प्राधिकरण के आवंटियों को जल्द ही करोड़ रुपए का तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने विवादों का समाधान योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत अनाउंसमेंट की बकाया राशि को एक मुश्त जमा किया जाएगा, जिससे करीब 4,400 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। पिछौर के बुधना नदी में एक कार मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया, तब उसमें एक लाश पड़ी मिली। मृतक की पहचान शिवम गुप्ता के रूप में की गई। नदी में गिरी कार पिछौर कोर्ट में पदस्थ एडीपीओ राकेश रोशन की है। सोनभद्र में विकासनगर कॉलोनी के एक खाली मकान में खून से लथपथ शव पाया गया। डाला ओबरा रोड पर बिल्ली रेलवे क्रॉसिंग के पास एक घर से पुल ने शव बरामद किया। युवक का नाम सूरज है, जो हलवाई का काम करता था। पुलिस ने फिलहाल आशंका जताई है कि सीढ़ी से गिरकर युवक की मौत हुई है। शिवपुरी के खनियाधाना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इधर युवक की मौत के बाद परिजनों ने गांव के 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि परसा, कुल्हाड़ी और रॉड से युवक पर वार किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर होने से सनसनी फैल गई। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमी कला गांव का है, जहां देर रात गला रेतकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं उन्होंने परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। राजधानी भोपाल में गुनगा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। मृतक और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मृतक की भतीजे की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसके बाद आरोपी उसे अपने घर लेकर गया, जिसके बाद 12 जून को बाबू यादव ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर शख्स पर हमला कर दिया। दंतेवाड़ा के जिला अंत्या व्यवसाय सहकारी समिति में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां भृत्य ने शासन के 21,58,330 रुपए गबन कर दिए और बैंक की फर्जी सील लगाकर रजिस्टर में जमा राशि दर्ज कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गुना में यातायात पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नील वर्ल्ड और विद्या मंदिर स्कूल में संचालित स्कूली वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान वाहनों के फिटनेस और परमिट सर्टिफिकेट एक्सपायर मिले। इसके साथ ही दूसरी जरूरी सुविधाएं जैसे स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र भी खराब पाए गए। कार्रवाई के दौरान ऐसी 4 स्कूल बसों को जब्त किया गया। रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग काम करने के लिए दुकान गई थी और शाम तक वापस नहीं लौटी।
तब परिजनों ने मामले की सूचना थाने में दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पता चला कि आरोपी युवक नाबालिग को भगाकर कोरबा ले गया है। राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम विजय जावंडे है, जिसने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी और पीड़ितों से पैसे लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़ित शिव कुमार साहू ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बिलासपुर पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ऑनलाइन ज्योतिष बनकर महिला से 36,73,000 रुपए ठगे थे उसने। पुलिस का दावा है कि आरोपी के बैंक अकाउंट को होल्ड कराने के बाद कुछ पैसों की वापसी हो सकती है। दुर्ग में बीती रात सेंट्रल एवेन्यू रोड पर दो युवकों ने शराब के नशे में कार में स्टंट किया। इनमें से एक युवक खिड़की के बाहर निकलकर चिल्ला रहा था। इसी दौरान कार चला रहा युवक भी कार का स्टीयरिंग व्हील छोड़कर बाहर आ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे माफी भी मंगवाई गई। और औरैया के अजितमल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा ने बताया कि कंटेनर के साथ चालक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। 60 लोगों से भरी प्राइवेट बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा उड़ गया। हादसा देर रात शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पास हुआ। बस दिल्ली से बिहार के सिवान जा रही थी। अमरकंटक मुख्य मार्ग के मध्य बैरी बांध गांव के पास एसीपी जितेंद्र सिंह पवार की कार बाइक सवार 2 युवकों से टकरा गई, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक और कार चालक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल ने कड़ी कार्रवाई कर न्यायिक जांच कराने की मांग की है। और मसूरी में भद्राज मंदिर रोड पर सोमवार को हादसा हुआ। बारिश और कोहरे के कारण एक इनोवा कार 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में कुल 7 लोग सवार थे जो भद्राज मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच हादसा हो गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई, बाकी सभी सुरक्षित हैं। सभी देहरादून के रहने वाले हैं। और अयोध्या के कोतवाली नगर के प्रयागराज हाईवे पर देर रात हुई बेकाबू डीसीएम खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इसमें डीसीएम चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। डीसीएम ड्राइवर रविशंकर मिश्रा कोतवाली बीकापुर के परुआ गांव का रहने वाला था। लखनऊ में देर रात हुसैनगंज में होटल राज में आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस समय होटल में करीब 40 लोग मौजूद थे। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। धुएं की वजह से कई लोगों की हालात बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग किन कारणों से लगी है इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया। भोपाल में एक ही परिवार के 4 लोगों पर बिजली गिर गई, जिसमें परिवार के सदस्य झुलस गए और चारों को आनन फानन में साकेत नगर स्थित एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह हादसा शहर के पिपलानी थाना क्षेत्र के सोनागिरी पास के सतनामी नगर का बताया जा रहा है, जहां सोनम, सविताबाई, श्वेतान सिंह और अमन की हालात गंभीर बताई जा रही है। और नाव के लच्छीखेड़ा गांव में 2 घरों से 1 जुलाई की देर रात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दिए थे। नींद खुलने पर घर का सामान बिखरा हुआ देख गृहस्वामियों ने पुलिस को सूचना दी और पीड़ितों ने बताया कि पुलिस में मामला मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव भी किया। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र में शराब की बिक्री अवैध तरीके से हो रही है। दबंग खुलेआम ओवर रेट में शराब बेच रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं नकली शराब होने की भी आशंका जताई जा रही है।
भरतपुर की नदबई विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके निजी सहायक रहे उज्जैन निवासी अतर सिंह ने पूर्व एमएलए जोगिंदर सिंह अवाना, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया है। अतर सिंह ने उज्जैन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना ने मेरे साथ छल कपट किया है, 5 साल तक आर्थिक शोषण किया है। कानपुर में IGRS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में से आ रही शिकायतों का मौके पर जो है निस्तारण किए बिना ही उसे आगे बताया जा रहा है। 4 महीने बाद सीएम कार्यालय से लिए गए फीडबैक में अफसरों की पोल खुल गई है। शिकायत करने वाले अधिकांश लोग इससे असंतुष्ट हैं। ब्रजवासियों की चिकित्सा से संबंधित सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केएम हॉस्पिटल ने जिले में 10 OPD सेंटर खोलने का फैसला लिया है, जिससे किसी भी ब्रजवासी को इलाज के लिए किसी झोला छाप डॉक्टर या फिर जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कड़ी में बरसाना में OPD सेंटरों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। बेमेतरा में कलेक्टर रणवीर शर्मा के मार्गदर्शन में शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को घर में मौजूद सामग्री को बाढ़ में उपयोग करने के तरीके बताए गए। वहीं कलेक्टर ने बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान SP, जिला पंचायत CEO, SDM समेत संबंधित अधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश और गोला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार समेत दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोला नदी किनारे पश्चिमी छोर का निरीक्षण किया। दंतेवाड़ा में राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। दरअसल संघ का कहना है कि भुइया सॉफ्टवेयर में हो रही गलती का जिम्मेदार पटवारियों को बताकर उन पर कार्रवाई की गई है। सारंगगढ़ में पटवारी को DSC हटाने की और खसरा विलोपन करने के आरोप में निलंबित किया गया, जबकि DSC हटाना और खसरा विलोपन करना मना है। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक की तेजी से 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 50 अंक की तेजी है, 24,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 23 में तेजी और 7 में बढ़त देखने को मिल रही है। एयरलाइन स्पाइसजेट ने पिछले 2.5 साल से अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं किया है। इस बात की जानकारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और आखिरी बार जनवरी 2022 में 11,581 एम्प्लॉयज के PF अकाउंट में पैसे जमा किए गए थे। EPFO ने बताया कि एयरलाइन को इसके लिए नोटिस और समन भी भेजा जा चुका है। मुकेश अंबानी का रिलायंस रिटेल एक्सपोर्ट स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसके जरिए कंपनी कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ते एथलेटिक्स मार्केट में टारगेट करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके जरिए कंपनी फ्रांसीसी स्पोर्ट्स रिटेलर डेकैथलॉन को टक्कर देगी। अडानी ग्रुप पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर बन गया है। इसका ऐलान खुद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने किया। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और सोमवार को उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया। नोवाक जोकोविच विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अब वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने सोमवार को खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में होल्गर रुण को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला बुधवार को एलेक्स डी मिनोर से होगा। जोकोविच मैच में फैंस की वोटिंग से नाराज भी दिखे। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट क्रिकेट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टीमों की संख्या को कम कर 6 से 7 करने की मांग की है। शास्त्री शुक्रवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें बदलाव करने की जरूरत है। PV सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक बनाया गया। साथ ही 2012 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज गगन नारंग को पेरिस में होने वाले आगामी इवेंट के लिए मैरीकॉम की जगह शेफ डी मिशन के रूप में पद दिया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने कहा कि 41 साल के गगन नारंग को डिप्टी शेफ डी मिशन से प्रमोट करके चीफ शेफ डी मिशन का पोस्ट दिया है।
बैंगलोर में विराट कोहली के पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विराट का पब एमजी रोड पर स्थित डीजीपी सेंट्रल ने बताया कि पब सोमवार देर रात तक खुला था। बैंगलोर में रात 1 बजे तक पब खोलने की परमिशन है। 3 से 4 पब के खिलाफ भी और केस दर्ज किया गया है। सोमवार को मुकेश अंबानी ने अपने घर एंटीलिया में बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी मेहंदी सेरेमनी होस्ट की। इस फंक्शन में बॉलीवुड से सलमान खान, सारा अली खान, जानवी कपूर और रणवीर सिंह समेत कई सेलेब्स शामिल हुए। देर रात तक चली इस सेरेमनी में उदित नारायण और राहुल वैद्य ने परफॉर्म भी किया। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी प्रभास की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने अब तक भारत में 510 करोड़ का बिजनेस कर लिया। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अभी भी ये फिल्म बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 की तुलना में पीछे है। पद्म भूषण से सम्मानित पॉप सिंगर उषा उत्तुप के पति जॉनी चाको उत्तुप का 8 जुलाई को कोलकाता में निधन हो गया। वो 78 साल के थे। आज उनका अंतिम संस्कार कोलकाता में किया जाएगा। उषा उत्तुप के फैमिली के मुताबिक जॉनी अपने घर पर टीवी देख रहे थे। उसी दौरान उन्हें बेचैनी महसूस हुई और दिल का दौरा पड़ने से। सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को जहीर इकबाल से शादी की। कपल की इंटर रिलीजन शादी लंबे समय से विवादों में है। बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना ने सोनाक्षी को बिहार में ना घुसने की धमकी दी। वहीं उनके भाई लव सिन्हा ने भी शादी से नाराजगी जताई है और इस पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। बॉलीवुड एक्टर मनीषा कोइराला ने अपने स्ट्रगलिंग दौर के बारे में बात कही। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक फेमस फोटोग्राफर ने उन्हें फोटोशूट के दौरान बिकिनी में पोज देने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। राजस्थान के 22 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इनमें से 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अगले 3 दिन कम बारिश होने के आसार हैं। इससे पहले सोमवार को जयपुर, सवाई माधोपुर जिले में करीब 4 इंच तक बारिश हुई। तेज बारिश के कारण जयपुर शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी भी भरा। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से इन दिनों बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। पिछले 4 दिनों से ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश का दौर चल रहा है। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि मंगलवार को श्योपुर समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 48 घंटे में प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में आज जशपुर और बलरामपुर जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। अगले 3 दिन मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। झारखंड में कमजोर पड़ते मानसून का असर अब देखने को मिल रहा है। रांची में पिछले 3 दिनों में बारिश नहीं हुई। आसमान में काले बादल नजर आते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। राज्य के कई जिलों में मौसम का यही हाल है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज करने की संभावना जताई है। राज्य के कुछ इलाकों में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट है। लखनऊ में बारिश बंद होने के बाद उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।